नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पूजा टक्कर आपका अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो कि लोग होम्योपैथिक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, जो होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करते हैं। उनके मन में सबसे पहला सवाल ये होता है कि हमने होम्योपैथिक मेडिसिन शुरू तो कर ली है, लेकिन हम उसे यूज़ कैसे करें, मतलब कि कितने टाइम पीरियड तक इस मेडिसिन का यूज़ किया जाए, कि एक हफ़्ता, महीना, साल, कितने टाइम तक हम इस मेडिसिन को यूज़ करें। तो इसी बारे में आज मैं आपको बताऊंगी, जानकारी दूंगी कि भी हम होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज़ कितने टाइम तक हम कर सकते हैं, कैसे अपनी बीमारी को हम ख़त्म कर, मतलब कि जैसे हमें कोई भी बीमारी हुई तो हमने कितने टाइम तक इस मेडिसिन का यूज़ करना है। तो इस बारे में आपको मैं पूरी जानकारी दूंगी, तो मेरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि जब भी हम होम्योपैथिक मेडिसिन शुरू करते हैं तो हमने ये देखना होगा कि हमारा केस कैसा है, कि एक्यूट केस है या क्रॉनिक केस है। मतलब कि एक्यूट के हम ऐसे कह सकते हैं कि भी जैसे कि हमें सर्दी हुई, अचानक से हुई, हमें सर्दी हुई, बुखार हुआ, या फिर हमें ज़ुकाम हो गया, कोल्ड हो गया, खांसी होगी, तो ये होते हैं एक्यूट कंडीशन। इन कंडीशंस पे ऐसा होता है कि भी होम्योपैथिक मेडिसिन जो है एक हफ़्ते के अंदर हमें यूज़ करके हमें उसे बंद कर देनी चाहिए। लेकिन अब जैसे आते हैं क्रॉनिक कंडीशन में होगी कि हमें काफ़ी टाइम से अस्थमा चल रहा है, या हमें बीपी की प्रॉब्लम है, या हमें शुगर की प्रॉब्लम है। तो इस तरह की और अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है जो लंबे समय तक प्रॉब्लम रहती है, उसको हम फिर थोड़ा सा लंबे टाइम तक प्रोसेस करते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल है एक्यूट कंडीशन की, जैसे कि किसी को लूज़ मोशन की प्रॉब्लम है, अब बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है आपको, तो फिर आप ज़रा सा भी इंतज़ार ना कीजिए, होम्योपैथिक मेडिसिन ना यूज़ कीजिए, आप एलोपैथिक में ही जाइए। लेकिन अगर आपकी शुरुआत है, बिल्कुल स्टार्टिंग है, तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज़ कीजिए। जैसे कि पोडोफाइलम 30 लीजिए, उसकी 2 ड्रॉप्स आप दिन में 3 बार यूज़ कीजिए, और उसके साथ में आप लीजिए मरक्साल 30। तो ये 2 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है। अगर आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है तो 1-1 घंटे भी इस मेडिसिन का यूज़ कीजिए, और नॉर्मल होने पे फिर आप इसको दिन में 4 बार यूज़ कीजिए। 1 हफ़्ते के अंदर आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। एक होता है कि एकदम से ठीक होना, एक होता है कि पूरी अच्छी तरह से ठीक होना। 1 हफ़्ते के अंदर आपकी प्रॉब्लम अच्छी तरह से ठीक हो जाएगी। तो आपने इस मेडिसिन को 1 हफ़्ते तक कॉन्टिन्यूसली लेना है। अब बात करते हैं सब एक्यूट कंडीशन की। जैसे किसी को सर्दी है, खांसी है, और वो भी अभी से नहीं, 1 महीने से है, तो वो जल्दी ठीक नहीं होती है। तो उसके लिए क्या करना होता है कि 15 से 20 दिन कॉन्टिन्यूसली इस मेडिसिन का यूज़ करना होता है, उसके बाद ये बीमारी आपकी ठीक होगी। एक होती है क्रॉनिक कंडीशन, जैसे कि आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, लंबे टाइम तक, क्योंकि ये बीमारियां ऐसी होती हैं कि इसका प्रोसेस लंबा होता है। चाहे आप एलोपैथिक मेडिसिन भी यूज़ करेंगे, इसका प्रोसेस उसमें भी लंबा चलेगा और इसमें भी लंबा चलेगा, दोनों में एक जैसा चलेगा। तो ये लॉन्ग टाइम चलने वाली मेडिसिन होती हैं, तो इनको लेना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए अगर बीपी की किसी को प्रॉब्लम है, तो हमने दी रोल्फिया क्यू दी, क्रिटिकस क्यू दी, ग्लोनाइन 30 दी, तो हम इस मेडिसिन को यूज़ करते हैं। आधा कप पानी लेते हैं, उसके अंदर इस दवा की 15 से 20 बूंदें डालते हैं, और धीरे धीरे सिप करके पीते हैं, जैसे कि चाय पीनी है। तो अगर आप इस मेडिसिन को सही तरीके से लेंगे तो 1 महीने तक आपको आराम मिल जाएगा। उसके बाद आप इसकी डोजेस कम कर दीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने आपको कहा कि भी अगर किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, तो आपने ये मेडिसिन दी, तो आपने इसको दिन में 4 बार ही लेना है। तो उसके बाद फिर आप इसकी धीरे धीरे डोसेस को कम कर सकते हैं। 4 बार ही लेते हैं तो 3 बार ही लेंगे, 3 बार ही लेते हैं तो 2 बार ही लेंगे, 2 बार ही लेते हैं तो 1 बार ही, मतलब धीरे धीरे इस डोसेस को अपने कम करना है। तो वो आप देखेंगे कि आपको आराम भी आएगा। लेकिन एकदम से इस मेडिसिन को बंद नहीं करना है हमने। मैं पहले ही आपको बता दूं, इस मेडिसिन को हमने एक बारी में बिल्कुल भी बंद नहीं करना। जैसे कि मान लीजिए आपने 1 महीना कॉन्टिन्यूसली इस मेडिसिन को ली, तो कम से कम आपने 6 महीने तक तो इस मेडिसिन को यूज़ करना ही है, पर डोसेस हम कम करते हैं। तो दोस्तों, हमें सारे कॉजेज़ को ध्यान में रखना है, तभी हमने इस मेडिसिन का यूज़ करना है। और सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात तो ये है, जो कि एलोपैथिक मेडिसिन में
नहीं लागू होती, तो होम्योपैथिक मेडिसिन में होती है कि सबसे पहले ध्यान है कि परहेज़ करना, खाने पीने का परहेज़ करना है आपने। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम है तो आपने मीठा बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, ना के बराबर। अगर आपने चाय भी पीनी है तो वो भी फीकी पीनी है, मीठा बिल्कुल भी यूज़ ही नहीं करना है। अब मान लीजिए अगर आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है तो जहाँ पे धूल मिट्टी, जैसे कि धूल मिट्टी वाले एरियाज़ में आपने नहीं जाना। जैसे कि अब मौसम चेंज भी होता रहता है, अब जैसे मई का मंथ चल रहा है, आगे बारिशें शुरू हो जाएंगी तो धूल मिट्टी चलेगी, तो उस जगह से आपने दूर रहना है। बाहर चल रही है तो आपने घर में रहना है, बिल्कुल सारे दरवाजे खिड़कियाँ बंद करके। तो छोटी छोटी बातों को अगर आप परहेज़ करेंगे, मान लीजिए आपको खांसी जुकाम है तो आप ज़रूरी आपने ठंडा पानी पीना है नहीं ना, तो ठंडा पानी पीने का परहेज़ करेंगे, खट्टी चीज़ों का परहेज़ करेंगे। तो अगर ये छोटी छोटी बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छी और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये इसका असर भी आपको होगा, और ये जो सारी मेडिसिन्स जो होती हैं वो सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ही यूज़ करी जाती हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई पेशेंट आता है तो वो अपना बताता है कि मुझे खांसी इस तरह से हुई, मतलब सिम्टम्स देख कर ही मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। कि वो कहता है कि भी मेरी सीने में जकड़न हो रही है, मेरे से सांस नहीं ली जा रही है, या पानी पीने में दिक्कत हो रही है, मेरे गले में दर्द हो रही है, जैसे कांटा जैसे चुभने जैसा दर्द हो रहा है। तो इन सब की अलग अलग सिम्टम्स के अकॉर्डिंग मेडिसिन सेलेक्ट की जाती है, उसके बाद पेशेंट को दी जाती है। उससे ज़्यादा आराम मिलता है और रिलीफ भी बहुत अच्छा मिलता है, और ये बहुत अच्छी और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो दोस्तों आशा करती हूँ आज का मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं ऐसी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तो नमस्कार दोस्तों।